कर्म के बिना जीवन शून्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस किए कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है। मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी पता नहीं, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति आने पर ईश्वर का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में ईश्वर की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में हो उसे उसी का सदुपयोग करना चाहिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस विश्वास रखो कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं। फिर अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हो? जो ज्ञानी होते हैं उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो सिर्फ वक्त समझाता है। संसारिक दृष्टि में जब एक छोटे से बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 सैर 2 सैर 5 सैर की उठाने को कहे, मन दो मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण ईश्वर तो सबको जानते हैं। वो कब कहेंगे कि यह करो वह करो जो तुम्हारे समझ के बाहर है? वो तो कहते हैं कि तुम जितना कर सको आसानी से करो, लेकिन करो ईमानदारी से, उससे भी से कुछ बचाकर छिपाकर मत रखो। चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, लेकिन चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत करके विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान तो ना करे, क्योंकि कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मनुष्य के चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर अन्य मनुष्य की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नजर होती है। ईश्वर का भय ही जीवन है, एक पूर्ण जीवन और शांत जीवन, कोई अप्रिय और आश्चर्य नहीं। हे मनुष्य, तुम संसार की बातों में भूले बिसरे यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तो ईश्वर उसी समय आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर संसारिक कार्य करता है वो कभी गलत कार्य नहीं करता। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पे तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।